हर देश का एक अपना संविधान है, हमारे भारत का भी एक संविधान है। संविधान के दायरे में रहकर जो जिसकी परेशानियां हैं, जो अगर उस पर जो अगर आवाज़ उठाई गई तो मौलाना साहब सबसे पहले ये चिन्हित कर लें कि वो पाकिस्तान में है कि लेबनान में है, कहाँ है, वो हिंदुस्तान में है, ठीक है ना। और शरीयत और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ से मैचिंग? भाई आप अपने रिलीजन को मान सकते हैं लेकिन आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। गजवा की बात करते हो तो तुम गजवा हिंद की बात करते हो, हम सूफी संत मलंग समाज जज्बा हिंद की बात करते हैं, मोहब्बत हिंद की बात करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जब चला गया, यहाँ का मुसलमान जो था वो चला गया, लेकिन वो वफादार मुसलमान की हम औलाद हैं जिन्होंने मरना पसंद किया, अपना खून बहाना पसंद किया, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ के जाना पसंद नहीं किया। 2024 के चुनाव को लेकर आखिर आप लोग क्या विचार इस बार कर रहे हैं? हमारा सीधा सीधा विचार यही है, जो समाज के साथ है हम उसके साथ हैं, जो राष्ट्र हित में है हम उसके साथ हैं। आज देखने को आपको माहौल मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब एक उभर कर आई है, और आपको देखने को मिल रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो है कि एक प्लेटफॉर्म पर है। अब चंद कुछ टुकड़े हैं जो करते रहते हैं अपनी बातें, लेकिन हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। और इस वक्त जो हमारे यशस्वी श्री प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है मुसलमानों के लिए कि 70-75 सालों में कांग्रेस भी रही और भी पार्टियां रहीं, राज्य में भी रहीं, लेकिन जो सूफी संत का एक इतिहास रहा उसको दबा दिया गया पूरी तरीके से। जो सूफी संत समाज इसलिए भी मैदान में है और मुखर होकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ फिर से पुनः खड़ा हुआ है कि 2024 में पुनः सरकार बनाने के मूड में भी हैं, क्योंकि मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह जो 1776 और 77 में जो पहला बिगुल फूका था बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक का, जो कालका प्रसाद महाराज जी और भी तमाम ऐसे नाम जुड़े हुए हैं, उनका इतिहास दबाने का काम किया। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सूफियों को मैदान में निकाल के लाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े थे, और उनको आज दिन तक कोई जगह नहीं मिली। सूफी संवाद खड़ा कर दिया गया। आपने सुना होगा सूफी संवाद, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सूफियों के लिए एक विंग बनाया कि जो हमारे दबे कुचले सूफी संत हैं, जहां पर अलग तरीके के लोग, लैंड जिहादी लोग, जैसे एक लब जिहाद चला था जिसको ख़त्म किया गया है ना, इसी तरीके से लैंड जिहादी लोग हैं जो वक्फ के जरिए हमारी खानकाहों को, हमारी दरगाहों को छीनना चाहते थे। बड़े बेबस थे सूफी संत, क्योंकि उनकी कोई सुनी जाती नहीं थी। अरे ये तो फकीर है, इसका क्या है, उसका क्या है, ये कुछ नहीं है। वो एक अलग विचारधारा के जो मानसिकता के लोग थे। वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं में जुड़ने के बाद हमारे ऊपर जो जुल्म और अत्याचार किया, वक्फ बोर्ड से मिलकर आज हम सूफी संत सूफी संवाद से और सरकार के साथ कदम पर कदम मिलाकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सूफी समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन सवाल तो यह है कि 2024 में गठबंधन बड़ी मजबूती से तैयारी कर रहा है। गठबंधन का नारा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आप नहीं मानते कि गठबंधन जो तैयारी कर रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता दीदी हो, ये सब अब की बार मोदी जी की कुर्सी को हिला देंगे? अभी ये तो आप पहले भी चुनाव में देख चुके थे कि गठबंधन था, लेकिन कहाँ काम किया भाई। और गठबंधन किस बात का गठबंधन? हमारा देश हमेशा संगठित रहा है और विखंडनकारी लोग हमेशा विखंडन करते रहे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी, और अब वो चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक संदेश दे रहे हैं कि अब की बार सरकार बदलेगी, अब की बार सत्ता बदलेगी, मोदी अब की बार चुनाव हारेंगे, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। उनको फ्रीडम है, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये इस मुल्क हिंदुस्तान की एक संस्कृति ये भी है कि कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जो नज़रिया है वो देखने का अलग है। वो 24 के चुनाव में पता चल जाएगा कहाँ कौन है।
पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर हैं, गद्दी पर विराजमान हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की जब चर्चा होती है तो मोदी ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो दर्द भरी उनकी दास्तां हुआ करती थी 3 तलाक, जो दर्द भरा उनका एक दिल का घाव हुआ करता था कि 3 तलाक हलाला, उसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अपनी आवाज़ मुखर करी और उसको कहीं ना कहीं कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करी। और अभी हाल फिलहाल में ही वुमेन्स डे भी निकला, महिला दिवस भी निकला। कैसे देखते हैं आप 3 तलाक पर जिस तरीके से चर्चा की, उस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, बहुत जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर तब्दीली आई महिलाओं के लिए, जिस तरीके से उनकी पीड़ा थी और लोग थे 3 तलाक 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 कर देने से ज़िंदगी के सिस्टम नहीं ख़त्म हो जाते हैं, और ये तो होना ही चाहिए था बिल्कुल। और हम इस पर पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, समर्थन में रहे और कई प्रोग्रामों में हिस्सा बने कि नहीं ये ऐसा बहुत अच्छा किया सरकार ने, और हमेशा हमने इस चीज़ की सराहना की है। आपने सराहना की है, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ मौलानाओं का ये कहना था कि मोदी सरकार शरीयत से छेड़छाड़ ना करे। अगर बहनों की बात हुई तो शरीयत की बात आ गई। मौलानाओं ने कहा कि 3 तलाक पर मोदी ना बात करें क्योंकि ये शरीयत का पार्ट है। देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? अब ये बताइए, क्या वो इस देश में नहीं रहते हैं? जी, हर देश का एक अपना संविधान है, हमारे भारत का भी एक संविधान है। संविधान के दायरे में रहकर जो जिसकी परेशानियां हैं, जो अगर उस पर जो अगर आवाज़ उठाई गई, तो मौलाना साहब सबसे पहले ये चिन्हित कर लें कि वो पाकिस्तान में है कि लेबनान में है, कहाँ है, वो हिंदुस्तान में है, ठीक है ना। और शरीयत और हिंदुस्तान के संविधान में कहाँ से मैचिंग? भाई आप अपने रिलीजन को मान सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप मानते हैं कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो तलाक तलाक तलाक, चाय में पानी ज़्यादा, चीनी ज़्यादा हो गई, तलाक तलाक तलाक। इस कुरीति से, इस दर्द से अगर महिलाओं को उभारने का काम किया है तो ये अच्छा कार्य है जो प्रधानमंत्री या मोदी सरकार ने किया है। बिल्कुल अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। ये जो गुमराहियत थी कि शराब पी कर आया तलाक, गुंडागर्दी करके आया तलाक, जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सभी जानते हैं। ओपनली मैं ये कहना चाहूँगा, फाइनल ये है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, महिलाएं बड़ी खुश हैं और हर तरीके से मोदी जी का समर्थन भी कर रही हैं। राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, और राम मंदिर उद्घाटन के बाद कई मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे और वो दर्शन करने के लिए गए। लेकिन कुछ मुस्लिमों का ये, कुछ मौलानाओं का ये संदेश आया कि राम का नाम भी नहीं ले सकते, जैसे राम बोलेंगे तो उस पर भी फतवा जारी कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा कि हुब्बे वतनी मिनल ईमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वतन से मोहब्बत और ईमान की दलील है। और मैं भी राम प्रतिष्ठा में मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से नहीं गया, लेकिन बाद में हम सूफ़ी संत मलंग प्रकोष्ठ से, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, हम और हमारे साथी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर ताहिर साहब, राष्ट्रीय संयोजिका चांदनी बानो और हमारे तमाम कार्यकर्ता मिलकर भाई जी इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य में वहाँ पर हम लोग पहुँचे और वहाँ के दर्शन किए हम लोगों ने, और वहाँ की पहली सर से ऐलान किया कि हिंदुस्तान जो कल था हमारा हिंदुस्तान बुजुर्गों का, वही आज भी है। हम अमन और भाईचारे की मोहब्बत वहाँ से बांट कर चले आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जय श्री राम का नारा बोल दे, भारत माता की जय बोल दे तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बोलना नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है। एक्चुअली ये है कि ये वो लोग हैं जो क्या कहते हैं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वो यहाँ से भाग गए और अपना एक अलग मुल्क बना लिया, लेकिन अब उसी मुल्क ने फिर एक पैर पसारे। आपने हिंदुस्तान में एक अजीब तरीके की कैफियत कुछ लोगों की देखी होगी कि जो कहते हैं हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करेंगे, है ना, गजवा हिंद की बात करते हैं। ये कौन गजवा हिंद की बात करता है? ये पाकिस्तान से मुल्ला अशरफ जलाली जैसे, खादिम लंगड़े जैसे लोगों का एक बनाया हुआ ढांचा है जो हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं वो किसी न किसी के ज़रिए से यहाँ पहनाया जाता है कि नहीं गजवा होगा। अरे गजवा की बात करते हो तो तुम गजवा हिंद की बात करते हो, हम सूफ़ी संत मलंग समाज जज्बे हिंद की बात करते हैं, मोहब्बत हिंद की बात करते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जब चला गया, यहाँ का मुसलमान जो था वो चला गया, लेकिन वो वफ़ादार मुसलमान की हम औलाद हैं जिन्होंने मरना पसंद किया
अपना खून बहाना पसंद किया, लेकिन हिंदुस्तान को छोड़ के जाना पसंद नहीं किया। हम उनकी औलाद हैं। यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है। ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हमारी यहाँ की सभ्यता ये कहती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है, ये यहाँ पर सब हैं, तो वो सब फैमिली है हमारी। हम फैमिली के हिसाब से रहते हैं। पाकिस्तान को तो बड़ी चिंता हिंदुस्तान के मुस्लिमों की। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो मोदी सरकार मुसलमानों को बड़ा डरा के रखती है, योगी बड़ा डरा के रखते हैं। मैं पहले ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तान पहले खुद चिंतन करे अपने देश पर कि आए दिन वहाँ पर वो कोई हिंदू कंट्री नहीं है ना, वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आए दिन कहीं मस्जिद फूटती है, आए दिन कहीं क्या कहते हैं किसी सुन्नी सिया के ऊपर बम दागता है और सिया सुन्नियों के ऊपर बम दागता है, और ऐसे तमाम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हैं। तो पाकिस्तान को सबसे पहले अपने देश की सुधार करना चाहिए, वो हिंदुस्तान को छोड़ दे। हिंदुस्तान कल भी सक्षम था, आज भी सक्षम है। और क्यों है? क्योंकि हमारे में, हम लोगों में जब जंग आज़ादी हम लोगों ने लड़ी थी तो एकजुट होकर लड़ी थी, वही खून हम लोग हैं। हमारी चिंता ना करे, वो अपनी चिंता करना चाहिए उसको। सीए को लेकर अब चर्चाएं जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीए देश में लागू होगा, जबकि सीए उन्होंने कहा कि सदस्यता देने का, नागरिकता देने का कानून है। लेकिन कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं, भड़काने का कार्य कर रहे हैं कि सीए जब आएगा तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। आप चाहते हैं सीए आए या नहीं आए? वो अनपढ़ है, वो अनपढ़ लोग हैं जो CAA को नहीं पहचाने। शरण देने का काम हमेशा हिंदुस्तान ने किया है। जो भी हमारे पास आएगा भूखा नंगा, भगाया हुआ, दबाया हुआ, कुचला हुआ, पाकिस्तान में जो कुचले गए, मारे गए और उनके साथ डेली क्या कहते हैं अभद्र व्यवहार हो रहे हैं, या और भी तमाम देशों के लोग परेशान हैं, जो अगर हमसे वो हमारे यहाँ आने का इच्छा जताते हैं तो हमारा हिंदुस्तान कल भी हृदय सम्राट था, दिल से भी हृदय सम्राट है। इसीलिए माननीय यशस्वी मोदी जी ने CAA का इनकार किया और भारत का मुसलमान न कल इससे परेशान था, ना आज है। हम उनका दोनों हाथों से उनको दामन पसारते हैं कि वो लोग आएँ, हम उनको शरणार्थी बनाएंगे। CAA का मतलब ये है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? गठबंधन के इन तमाम नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मोदी पर इतना विश्वास क्यों? क्योंकि उन्होंने 70-75 सालों में ठगा है देश को। हमने एक अभी शुरुआत में कही थी, एक बहुसंख्यक समाज जो सूफी संत शाह हैं, इनको आज दिन तक देखे ही नहीं है किस स्थिति में रह रहे हैं। जो शाह एक बहुत बड़ा, आप किसी भी दरगाह में जाइए, दरगाह में हिस्से में लिखा होगा शाह, और एक दरगाह से मिनिमम जो अगर आप जोड़ेंगे तो 5000 आदमी रख लीजिए, उस दरगाह से उसकी रोटी चलती है, उससे परिवार जुड़ा हुआ है, उसकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये क्या कि वक्फ बोर्ड बनाए गए और उसमें अपने ही कानून बनाकर उन दरगाहों को छीना गया, उन लोगों को क्या कहते हैं जलील और रुस्वा किया गया। आज दिन तक इन फ़कीरों को कोई पूछने वाला नहीं हुआ। ये काम जब नरेंद्र मोदी जी ने किया तो सबसे बड़ी बात है 3,75,1442 हमारे सूफी संत मलंग समाज की इस हिंदुस्तान के अंदर बड़े भव्य स्तर पर आस्थाने बने हुए हैं, जहां से हज़ारों और लाखों मुसलमान जुड़ा हुआ है। उनको इस चीज़ की खुशी हुई कि 70-75 साल के बाद किसी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर नज़र करी है। तो हमें भरोसा नहीं होता उन लोगों के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ठग विद्या का काम किया और हमेशा ठगा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, निर्माण के बाद ओवैसी साहब ने कहा कि बाबरी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेगी। कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि बाबरी के मसले में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब देश का माहौल शांत है, हिंदू मुसलमान सब समझ चुका है। अब ये मुद्दा रखने का कोई मसला नहीं है। इससे सिर्फ लड़ाई झगड़े दंगे चाहते हैं, शायद वही इस चीज़ को रिप्लाई कर रहे हैं। खैर, हमको ये चाहिए, हमारा हिंदुस्तान अमन और शांति की तरफ बढ़ रहा है, तो सबको सहयोग करना चाहिए। तो लगता है कि तीसरी बार मोदी हैट्रिक मारने वाले हैं? बिल्कुल लगता नहीं, एकदम कंफर्म है कि हैट्रिक क्या, अब की सरकार, मोदी सरकार फिर से बनेगी। लेकिन कुछ लोग है ना कि कुर्सी हिल जाएगी मोदी जी की। अब कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि आसमान फट जाएगा, तो फट गया।
कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि आसमान फट गया, धरती में ज्वालाएं भड़कने लगी, तो उससे ये हो गया। नहीं हो गया ना। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों के रहनुमा तो समाजवादी थी। तो अभी तक मुस्लिमों के साथ क्या होता रहा? मैं वही तो बात दोहरा रहा हूँ कि अभी तक दबे कुचले जो थे उनको कहाँ तुमने उनकी चर्चा की? आज पसमानदा के नाम पर जब दबे कुचले लोगों को सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की तो उसमें राजनीति चालू हो गई है। लेकिन पसमानदा की आवाज़ किसने उठाई और सूफी संवाद किसने बनाया? आप उज्जवल योजना हुई, गल्ला हुआ जो खाने को आज मिल रहा है लोगों को, गैस सिलेंडर हुआ, और भी तमाम लेके आयुष्मान कार्ड को लेकर कि तमाम गरीब दबे कुचले लोगों का इलाज हो रहा है, किसने किया? अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या रोड बना देने से सब कुछ हो जाता है, देश चल जाता है? देश को चाहिए सुकून, रोटी और शिक्षा। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार चल रही है। तो हमें लगता है कि आगे 24 में सारा देश का मुसलमान क्या, पूरे हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलके पार्टी को जिताएंगे। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा हालांकि भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम आम जनता, आम नागरिक के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार मूड क्या है। तो हमारे साथ सूफी साहब थे और इनका ये कहना है कि अब की बार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रखने वाली पार्टी को ही हम समर्थन करेंगे। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरी राय जरूर रखिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।